अहमदाबाद में एयर इंडिया फ्लाइट 171 के साथ जो हुआ वो वाकई दिल दहला देने वाला है। हाँ, बहुत ही दुखद। हमारे पास इस दुर्घटना से जुड़ी कई खबरें और रिपोर्ट्स हैं। आज हम इन्हीं के जरिए थोड़ा गहराई में जाएंगे। बिल्कुल, कोशिश करेंगे कि मुख्य बातें सामने आए, जांच का क्या स्टेटस है ये पता चले। हाँ, और जो इसका मानवीय पहलू है उस पर भी बात हो। जरूर। ये हादसा हुआ टेक ऑफ के बस कुछ ही सेकंड बाद, है ना? हाँ, कुछ ही पलों में। विमान था बोइंग 787-8 ड्रीमलाइनर, रजिस्ट्रेशन VTANB, और वो पास के एक मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल की इमारत से जा टकराया। जी। 12 जून 2025 की बात है ये, दोपहर के करीब 1:38 पर। और जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है, विमान में 242 लोग थे। हाँ, और उनमें से सिर्फ एक ही जिंदा बच पाया। हाँ, ये आंकड़ा सोचना भी मुश्किल है। 230 यात्री और 12 क्रू सदस्य, कुल 241 लोगों की मौत। और वो एक जो बचे, उनका नाम विश्वास कुमार रमेश है। ब्रिटिश भारतीय नागरिक हैं। वो इमरजेंसी एग्जिट वाली कतार में बैठे थे। अच्छा। किस्मत से उन्हें गंभीर चोटें नहीं आईं। ये वाकई एक चमत्कार जैसा ही है। यकीनन। और ये सिर्फ हवा में हुई त्रासदी नहीं थी, जमीन पर भी बहुत नुकसान हुआ। हाँ, हॉस्टल की इमारत थी। बिल्कुल। कम से कम 19 लोग जमीन पर मारे गए। तो कुल मिलाकर मरने वालों की संख्या 260 से भी ज्यादा हो गई है। पहचान की प्रक्रिया चल तो रही है और अब तक 260 में से 259 शवों की पहचान हो भी चुकी है। अच्छा। और 133 शव परिवारों को सौंप भी दिए जा चुके हैं। इन आंकड़ों के पीछे कितनी कहानियां होंगी? कौन कौन थे मृतकों में? हॉस्टल में जो मेडिकल छात्र उस वक्त खाना खा रहे थे वो थे। सह पायलट के कुछ रिश्तेदार भी थे जो हॉस्टल में थे। एक ब्रिटिश नागरिक थे। और गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे, है ना? जी हाँ, वो भी इसी विमान में थे। और एक केरल की नर्स रंजीता जो ब्रिटेन में काम करती थी, उनकी भी मृत्यु हुई। उनका पार्थिव शरीर घर लाया गया है। बहुत दुखद। अच्छा, अब बात करते हैं जांच की। जाहिर है इतना बड़ा हादसा हुआ है तो जांच तो हो रही होगी। बिल्कुल। सबसे अहम चीज विमान का ब्लैक बॉक्स मतलब FDR और CVR वो मिल गया है। हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर। जी, अब उसकी जांच चल रही है। और इसमें क्या सिर्फ भारतीय एजेंसियां ही हैं? नहीं, अंतर्राष्ट्रीय मदद भी ली जा रही है। अमेरिका की NTSB, FAA। अच्छा, नेशनल ट्रांसपोर्टेशन सेफ्टी बोर्ड और फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन। हाँ, और साथ में बोइंग जो विमान बनाने वाली कंपनी है और GE जिन्होंने इंजन बनाए थे, उनके विशेषज्ञ भी शामिल हैं। ये सामान्य प्रक्रिया है ऐसे मामलों में। तो क्या कुछ शुरुआती अंदाजा लग पाया है कि आखिर हुआ क्या होगा? देखिए, अभी कुछ पक्का कहना तो मुश्किल है, जल्दबाजी होगी। लेकिन जो शुरुआती अनुमान है वो इस तरफ इशारा कर रहे हैं कि शायद दोनों इंजन फेल हो गए। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, या फिर कोई बड़ी सिस्टमिक खराबी आ गई हो जिससे विमान को थ्रस्ट नहीं मिला, मतलब उड़ने की ताकत। और एक और बात सामने आई थी मेडे कॉल की। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। टेक ऑफ के करीब 30 सेकंड बाद ही मेडे कॉल की गई थी। सिर्फ 30 सेकंड? जी। ये तो मतलब बहुत ही कम समय है रिएक्ट करने के लिए भी। बिल्कुल। इससे लगता है कि जो भी गड़बड़ी हुई वो बहुत अचानक और बहुत गंभीर थी। अब ब्लैक बॉक्स का डेटा ही बताएगा कि उन आखिरी पलों में कॉकपिट में क्या बातचीत हुई और विमान के सिस्टम्स ने कैसे रिस्पॉन्ड किया। जाहिर है इस हादसे के बाद सुरक्षा को लेकर चिंताएं बढ़ी होंगी। कुछ कदम उठाए गए हैं इस दिशा में? हाँ, फौरी तौर पर कई कदम उठाए गए। DGCA ने मतलब डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने, हाँ, जो हमारी रेगुलेटरी बॉडी, जी, उन्होंने एयर इंडिया के बाकी सभी बोइंग 787 विमानों को ग्राउंड कर दिया है। अच्छा, मतलब उनकी उड़ानें रोक दी। हाँ, और उनकी गहन जांच के आदेश दिए हैं, ये देखने के लिए कि कहीं ये पूरी अकेली घटना तो नहीं। ये तो जरूरी कदम है। और एयर इंडिया के लेवल पर? एयर इंडिया में भी एक्शन हुआ है। 3 वरिष्ठ अधिकारियों को जो क्रू रोस्टरिंग यानी ड्यूटी लगाने के काम से जुड़े थे, उन्हें उनकी भूमिकाओं से हटाया गया है। और एक और बात, संसदीय विमानन समिति भी इस मामले को देख रही है। अच्छा। उन्होंने जुलाई की शुरुआत में बोइंग, DGCA और एयर इंडिया के अधिकारियों को बुलाया है। किस लिए? बेड़े की सुरक्षा, रखरखाव के जो प्रोटोकॉल्स हैं उन पर चर्चा करने के लिए।
ताकि आगे ऐसे हादसे ना हो। बिल्कुल, स्थानीय प्रशासन भी तो मदद कर रहा होगा। हाँ बिल्कुल, डीएनए पहचान में, शवों को उनके घरों तक पहुंचाने में, और जो परिवार सदमे में है उनके लिए काउंसलिंग वगैरह की व्यवस्था भी की जा रही है। तो कुल मिलाकर देखें तो ये एक बहुत ही भयानक दुर्घटना थी। जान माल का भारी नुकसान हुआ। हाँ। वो जो एकमात्र जीवित बचे व्यक्ति हैं, उनकी कहानी तो अविश्वसनीय है। बिल्कुल। जांच अभी चल रही है और सुरक्षा प्रोटोकॉल पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। सही कहा। अब सबकी नजरें ब्लैक बॉक्स पर है। उससे जो जानकारी मिलेगी वो बहुत अहम होगी। हाँ। न सिर्फ ये पता चलेगा कि इस हादसे का असल कारण क्या था, बल्कि ये भी समझ आएगा कि भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए हमें क्या बदलाव करने होंगे, चाहे वो विमान के डिजाइन में हो, रखरखाव में या पायलट ट्रेनिंग में। बिल्कुल, हर स्तर पर ये हादसा एक तरह से दुखद रिमाइंडर है कि हवाई सुरक्षा में लगातार सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। सही बात है।